कितना जीवन बीत गया, कितने जन्म बीत गए, उस मध्य बिंदु को तलाश नहीं कर पाई। वहां पर हल्का सा पिंच करता है कि शायद मैं भी मरूंगा। तुम बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी करते हो जिसकी कोई जरूरत नहीं है, और वो एक्सरसाइज कहाँ करते हो? खोपड़ी में करते हो। व्यवहारिक तल पे करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हो तो पाप हो गया क्या? ज्यादा धन होना पाप है क्या? किसने कहा ज्यादा धन होना पाप? तुम अपने आप को उलझाते हो या सुलझाते हो? सवाल यह है। तुम हो और करता हो। तुम खोपड़ी में जी रहे हो मतलब तुम अलग हो, तुम अलग आइडेंटिटी हो। अब तुम कहोगे नहीं जी हमसे भी हो रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे से भी हो रहा है ना? वो उस केंद्र से तुम जी ही नहीं रहे हो, तुम जी रहे हो खोपड़ी से। आप तो वचनों को दोहराने से तुम मुक्त नहीं हो सकते, आप तो वचनों का रट्टा लगाने से तुम मुक्त नहीं हो सकते, सिर्फ उन्हें भीतर उतरने दो। गुरुदेव, अगर हमको पता ही है कि हम कुछ लेके जाने वाले नहीं है, हमारे साथ कुछ भी नहीं है, जब भी हम लोग फिर से जिएंगे तो पहले से ही सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा, तो हम इस जन्म में इतनी मोह माया लोभ में क्यों है? ऐसा क्यों है कि नहीं ये चीज़ मेरे हाथ से चली जाएगी तो मेरे को इतना दुख होगा, या कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिससे मेरे को इतना दुख होगा? ऐसा क्यों है? इस चीज़ हाँ, से कैसे हम लोग मुक्ति बाहर पा आए। सकते हाँ। हैं? माया क्या है? माया को समझना होगा कि सबको पता है मोटे मोटे तौर पर कि जाने वाला कुछ भी नहीं है, मोटे मोटे तौर पर पता है। और कोई भी संबंध परमानेंट नहीं है, कोई भी संबंध परमानेंट नहीं है। फिर उस संबंधों के प्रति इतना आग्रह, इतना आग्रह, ऐसा क्यों है? जब कुछ भी परमानेंट नहीं है तो हमारा आग्रह इतना क्यों है कि ये सब, जैसे सब कुछ परमानेंट हो, जैसे ये सब कुछ हमेशा रहेगा। हम इस तरीके से व्यवहार करते कैसे? इतनी बेहोशी आ कैसे जाती है? कि मोटे तौर पे तो हम जानते हैं, लेकिन वास्तव में हम नहीं जान रहे होते हैं। जान रहे होते हैं इन्फ्लुएंस के तौर पर। स्पिरिचुअल बहुत सारी चीजें हैं, है ना? स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशंस हैं, वह इंफॉर्मेशंस हैं कि यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है, तुम भी स्थायी नहीं हो, कोई संबंध भी स्थायी नहीं है। स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशंस हैं, यह तुम्हारा आंतरिक अनुभव नहीं है, इंफॉर्मेशंस है। इसलिए यह जो है माया है। वैराग्य जागता है। वैराग्य जागता का अर्थ है कि इंफॉर्मेशन नहीं है, भीतर की गहरी अनुभूति है। भीतर की जब गहरी अनुभूति होगी ना, तभी वैराग्य जागता है। जानते तो सभी हैं। किसी मजदूर के साथ बैठ जाओ, किसी किसान के साथ बैठ जाओ, किसी के भी साथ बैठ जाओ, चर्चा करो, वो आध्यात्मिक चर्चा शुरू कर देगा, वह बहुत सारी बातें बोलना चालू कर देगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सब जगह है ना। कि जीवन तो भाई 2 दिन की जिंदगानी है, 2 दिन का जीवन है, या कोई बोलेगा 4 दिन की का जीवन है, 2 बीत गए। हाँ, 2 आरजू में, 2 इंतजारी में, और सब बीत ही जाता है ना? और कुछ भी ले जा नहीं सकते यहाँ से, कोई भी संबंध स्थायी नहीं है। फिर हम जीवन में इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ करते हैं जिससे सब कुछ बहुत स्थायी हो, तो क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसके बाद आएगा कि चलेगा कैसे भाई, जितने समय के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो न करने की भी कोई बात नहीं है, और करने का इतना पागलपन की भी जरूरत नहीं है। किसी मध्य बिंदु को तलाश करना है, माया से बाहर होने के लिए किसी मध्य बिंदु को तलाश करना है। अब किसी को वैराग्य जाग गया, वो चला गया कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया, भाग गया। अब वहां जा कर के जो है, अब वो तलाश रहा है कि कहीं मुझे घर छोड़ के भागा तो कहीं मुझे रहने को मिल जाए, रात को कोई कमरा, कोई बेडिंग मिल जाए। और तलाशेगा कि रात को कहीं से भोजन मिल जाए, है ना? और तलाशेगा कि थोड़ी आदर्श परिस्थितियां हो जाए, यहाँ तो बड़े मच्छर काट रहे हैं, है ना? अरे पानी ऐसा है, अच्छा पानी कहाँ से मिलेगा? तो ये जो है व्यवहारिक सत्य तो है। ये शरीर है, यह स्थायी नहीं है,
लेकिन कुछ समय तक रहेगा। विवेक यह बोलता है कि ये शरीर थोड़ा तो सरवाइव करेगा, थोड़ा सरवाइव करेगा, तो थोड़ी व्यवस्था तो जरूरी है, लेकिन थोड़ा सरवाइव करेगा, थोड़ी व्यवस्था। संबंधों को निभाओ, आनंद पूर्वक निभा लो। कर्म प्रारब्ध हैं तो वह जैसे निभ रहे हैं, तटस्थ होकर के उसको निभा लो। कर्म प्रारब्ध है, तटस्थ होकर के निभा लो, है ना। और गहन अनुभव होना चाहिए उस मध्य बिंदु को जीने का। जीने के लिए गहन अनुभव होगा, तभी उस मध्य बिंदु को तलाश पाओगे। अब वो मध्य बिंदु आएगा कैसे? तुम्हारी खोपड़ी तय करेगी मध्य बिंदु को। तुम्हारी खोपड़ी आज तक तय नहीं कर पाई। इतना जीवन बीत गया, कितना जीवन बीत गया, कितने जन्म बीत गए, उस मध्य बिंदु को तलाश नहीं कर पाई। क्योंकि माया जो है, ऊपर जाओगे तो माया है, नीचे जाओगे तो माया है ना। तुम घर से भाग जाओगे और वहां फिर जाओगे कहीं तो माया दूसरे रूप में घेर लेगी। देखो ना, बहुत सारे से भागे हुए लोगों को, जो साधुओं को देखो, वो अलग किस्म की माया में फंसे हुए हैं। दिखता है कि नहीं? उनके जीवन शैली को झांक के देखो तो उसमें भी माया दिखेगी दिखेगी। और जो ग्रस्त है उनके जीवन में भी माया दिखती है। माया तो सब जगह है, सिवाय मध्य बिंदु के। मध्य बिंदु तक आओगे कैसे? मध्य बिंदु का विवेक जागेगा कैसे? विवेक जगाने के लिए साधना है, क्रियाएं हैं, जैसे सिद्ध क्रियाएं दी जाती हैं। इन सिद्ध क्रियाओं के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। याद कर लेना इस बात को। यह सिद्ध क्रियाएं ही वहां तक पहुंचा सकती हैं, उस विवेक को जगा सकती हैं। यह आप तो बच्चे ने देशना तुम्हें बहुत सहयोगी है, बहुत सहयोगी है, बहुत सहयोगी है, लेकिन सिद्ध क्रियाओं के साथ में परिपूर्णता आएगी, उसके बगैर नहीं आने वाली। तुम जो है इसे समझ लेते हो, तुम्हारा वहम है। इन आप तो वचनों को तुम पूरा पूरा समझ लेते हो, तुम्हारा वहम है। तुम इसे पूरा अनफोल्ड नहीं कर सकते। तुम पूरा अनफोल्ड नहीं कर सकते जब तक सिद्ध क्रियाएं न करोगे, तब तक अनफोल्ड नहीं कर सकोगे। क्योंकि मजदूर और किसान के पास भी जाओ तो यह बात है कि जीवन तो नश्वर है, क्या जाएगा, 2 दिन की जिंदगानी है, सब नाते संबंध जो है यहीं छूट जाएंगे। यह तो हर साधारण व्यक्ति भी बोल रहा है, जिसके जीवन में साधना है ही नहीं, जिसके जीवन में कोई विशिष्ट गहराई दिखती नहीं है, वह भी ऐसी बातें बोल देता है। शमशान घाट में जाना, मुर्दा जल रहा हो और लोग वहां पे आए हों उस शव यात्रा में, और वहां बैठे रहते हैं, उनके साथ में बैठना, गपशप करना। उस गपशप में जो है बड़ी दार्शनिक बातें निकल के आएंगी, बड़ी दार्शनिक बातें निकल के आएंगी। दार्शनिक बातें मतलब खोपड़ी से निकली हुई बातें। वहां पर हल्का सा पिंच करता है कि शायद मैं भी मरूंगा, और मैं मरूंगा, ये मर गया, अब तो पीछे कुछ रह नहीं गया, इतने धन संपत्ति छोड़ गया, उसका अब क्या? कमाया था, भोग तो पाया नहीं, आखिर में बीमार पड़ा रहा, उसकी वैसी सेवा हुई नहीं, है ना। और पीछे सब छूट गया, आगे का पता नहीं क्या होगा। उस समय थोड़ी देर के लिए पैदा होता है और फिर लौटते ही सारी चीजें भूल जाते हैं कि दुकानदारी देखनी है, वो ग्राहक आया कि नहीं आया, अरे नौकरी का क्या होगा, कल जो है बॉस से ऐसी बात करने की है, खेती बाड़ी का देखना है, अरे बारिश तो नहीं हो जाएगी। व्यवहारिक सत्य हैं, जरूरी हैं, हम नहीं कहते कि व्यवहारिक सत्य गलत है, गलत कुछ नहीं होता, मध्य बिंदु को तलाशना है। तुम बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी करते हो जिसकी कोई जरूरत नहीं है, और वो एक्सरसाइज कहाँ करते हो? खोपड़ी में करते हो। तुम जो है ना, घर में तुमने काम किया, दुकान में तुमने काम किया, घर में साफ सफाई, खाना बनाना, कुछ काम किया, है ना। तुमने जो है दुकानदारी का काम किया, तुमने ऑफिस का काम किया, इसमें गलत कहाँ पर है? यह एक्सरसाइज गलत कहाँ पर है? कोई गलत नहीं है। व्यवस्था से संबंधित काम की दौड़ भाग करी, अब दुनिया के जो काम नामे की, उसमें कहाँ गलत है? अब ये जो है, तुम खोपड़ी में इससे 1000 गुना ज्यादा एक्सरसाइज करते हो। अरे 1000 गुना ना सही, 10 गुना भी करते हो। जितनी बाहर एक्सरसाइज करते हो, इससे 10 गुना तुम खोपड़ी में करते हो। वह एक्सरसाइज की क्या जरूरत है? तुम जो है एक कारपोरेटर का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो, और अंदर तुम्हारी एक्सरसाइज चलती कि एक दिन में प्रधानमंत्री बनूंगा, फिर मैं ऐसा करूंगा। अभी कारपोरेटर बनने नहीं है, उसकी तैयारी कर रहे हो,
अभी तुम करते हो कि मैं एक दुकानदारी कर रहा हूँ, यह करूंगा वह करूंगा, उसके बाद तो एक दिन करोड़ों रुपए आएंगे, तो उस करोड़ों रुपए को मैं ऐसे इन्वेस्ट करूंगा, उस करोड़ों रुपए को वहां डालूंगा। अभी तुम्हारा काम शुरू ही हुआ है। तुम्हारी वो प्लानिंग देखो जो तुम खोपड़ी में करते हो। तो खोपड़ी की जो एक्सरसाइज है तुम्हारी, जबरदस्त एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज माया है। और अभी यहाँ पर जो कुछ है वह माया नहीं है। यदि तुम व्यवहारिक तल पर जो शारीरिक गतिविधियां हैं और जो चीजें हो रही हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें उसमें करोड़ों आ जाए अरबों आ जाए, वो माया थोड़ी ना है। वह तो एक व्यवहारिक तल पे हो रहा है ना। व्यवहारिक तल पे करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हो तो पाप हो गया क्या? ज्यादा धन होना पाप है क्या? किसने कहा ज्यादा धन होना पाप है? खोपड़ी में जो धन है ना, ज्यादा धन जो होता है, मेरे पास 10 करोड़ है, मेरे पास 10 करोड़ है, यह पाप नहीं है। और मेरी खोपड़ी में 20 करोड़ है, तो वो एक्स्ट्रा 10 करोड़ पाप है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है ही नहीं, है ना। मेरे पास 1000 करोड़ है, बिल्कुल पाप नहीं है। मेरे पास लाख करोड़ है, बिल्कुल पाप नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। उसमें क्या दिक्कत है? 1000 करोड़ है, 10,000 करोड़, उसमें क्या ठीक है जो है, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कहाँ कौन सी माया है? वह तो है, इतना है, उसमें माया का क्या सवाल है? और वो क्या है? यूटिलिटेरियन फैक्ट है। अब मैं उस माया में फंसा हूँ कि यह जो धन को ऐसा वैसा या वह मन के गुणा भाग लगा रहा हूँ। अब उसको जो है उसकी व्यवस्था करनी है, उसका इन्वेस्टमेंट करना है, सुरक्षा करना है, ये व्यवहारिक तल की बातें, है ना। और जो है उसका उपभोग सही तरीके से होना चाहिए। धन उपभोग के लिए है तो उपभोग सही तरीके से होना चाहिए, है ना। कोई जो है धन है उसके पास और उसने जो है एक अच्छा बेड खरीदा, ठीक है ना, 6 फीट का एक बेड खरीदा, समझदारी की बात है, उसमें क्या गलत बात है? नहीं जी, जमीन पे ही सोना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बेड पे सोना पाप है, बिल्कुल नहीं है। अब कोई जो है 60 फीट का या 600 फीट का बेड बनाए और उस पर सोए कि नहीं मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं इसमें सोऊंगा, तो वह जो है गड़बड़ आदमी है, वह माया में फंसा हुआ है। तो कितना भी बड़ा आदमी हो, सो तो 6 फीट 6.5 फीट के बेड पे ही सो ना। 600 फीट के बेड पे क्यों सोएगा? खोपड़ी में तुम क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं सोचते तुम खोपड़ी में। खोपड़ी में कुछ उल्टे तरीके से कुछ और चीजें सोचते, सोचते ऐसे ही हो कि मैं यह कर लूंगा, मैं वह कर लूंगा, मैं वह कर लूंगा, है ना। मेरा एक घर वहां होगा, एक घर वहां होगा, एक घर वहां होगा। तुम सोचो तो सही, तुम्हारे 10 घर हैं, 20 घर हैं, तुम 20 घरों की व्यवस्था के बारे में ही देखोगे कि वहां का चौकीदार आया कि नहीं आया, वो ठीक मैनेज कर रहा है कि नहीं, वहाँ का क्या हो रहा है, वहाँ का क्या हो रहा है, वहाँ का क्या हो रहा है, वहाँ सीसीटीवी कैमरा, वहाँ देखूँ ठीक चल रहा है कि नहीं, वहाँ ठीक देखूँ ठीक चल रहा है कि नहीं। तो वहाँ तुम्हारी जरूरत है या नहीं है? तो जो खोपड़ी में बाय द वे ऐसा हो भी जाए तो तुमने जो किया, तुमने जो किया अपने आप को उलझाने के लिए किया ना। तुम अपने आप को उलझाते हो या सुलझाते हो? सवाल यह है, तुम अपने आप को उलझाते हो कि सुलझाते हो? बाहर जो कुछ कर रहे हो तुम्हारे से उलझन बढ़ रही है कि सुलझन बढ़ रही है? इसको कसौटी बना लो। यदि उलझन नहीं बढ़ रही है, सुलझन बढ़ रही है, तो तुम राइट पाथ पे हो। यदि उलझन बढ़ रही है मतलब रॉन्ग पाथ पे हो। यह कसौटी है ना। तुम संबंधों को एंजॉय करते हो तो संबंध स्वस्थ संबंध है, तुम संबंधों से परेशान हो तो अस्वस्थ संबंध है। उलझन तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हें ही समझना पड़ेगा। वह उलझन तुमने क्रिएट करी, मतलब तुम माया से ग्रस्त हो तभी तो उलझन क्रिएट करी ना। तुम्हारी खोपड़ी की एक्सरसाइज उल्टी सीधी होगी तभी तो ना। तुम्हारी प्रतिक्रियाएं कुछ चित्र विचित्र धारणाओं के हिसाब से हो रही हैं, इन्फ्लुएंसेस के हिसाब से हो रही हैं, तो प्रतिक्रियाएं तुम्हें उलझा देंगी। तुम क्रियाओं में जी रहे हो तो तुम प्रतिसंवेदन में जियोगे। क्रिया हो रही है, प्रतिक्रिया तुम करते हो। क्रिया हो रही है उसमें तुम नहीं हो, प्रतिक्रिया तुम करते हो। जहां तुम करते हो वहां समस्या हो जाती है, वहां कर्ता पैदा हो जाता है। जहां तुम करते हो वहां पर माया जन्म ले लेती है, जहां तुम करते हो।
जहाँ क्रिया हो रही है, जहाँ क्रिया हो रही है वहाँ प्रतिसंवेदन है, वह तो हो रही है ना, वहाँ माया कैसे जन्मेगी। मध्य बिंदु को तलाश लेना है। मध्य बिंदु में क्रिया हो रही है, प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है, क्रिया हो रही है। क्रिया हो रही है मतलब भीतर सहजता है। अभी साधना विधि करी ना, कि भीतर गहरे तल पर सब एक है, वहां से सब हो रहा है, क्रिया हो रही है और जानने वाला उसमें समाहित है, जानने वाला उसमें समाहित है। प्रतिक्रिया का अर्थ है कि तुम उस गहरे केंद्र पर नहीं हो, तुम विभाजन जब बहुत ऊपर आ गया है, बहुत सारा विभाजन है, वहां पर जो है वो घटना अलग है और प्रतिक्रिया करने वाला अलग है, वहां द्वैत है। क्रिया कहीं और है और प्रतिक्रिया कहीं और से हो रही है, द्वैत हो गया, तो वहां पर माया जन्म ले लेती है, वहां समस्या हो जाती है। मतलब तुम अपने गहरे केंद्र पर नहीं हो, तुम अपनी गहराई में नहीं जी रहे हो, तुम खोपड़ी में जी रहे हो। तुम नाभि में नहीं हो, तुम खोपड़ी में हो। खोपड़ी में हो तुम माया को जियोगे। क्रिया हो रही है और तुम प्रतिक्रिया करो कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं, वैसा होना चाहिए, या ठीक है बस ऐसा गलत है। तुम उलझ पुलझ कर रहे हो, द्वैत को जी रहे हो, तो फिर जो है तुम करता हो, तुम हो और करता हो। तुम खोपड़ी में जी रहे हो मतलब तुम अलग हो, तुम अलग आइडेंटिटी हो, तुम भ्रांत सत्ता हो। तुम खोपड़ी में जी रहे हो, भ्रांत सत्ता हो, तुम हो और भ्रांत सत्ता हो, और तुम जो भी करोगे गड़बड़ करोगे, करता हो। आंतरिक गहराई में, अपने भीतर की आंतरिक गहराई में यदि तुम हो, आंतरिक गहराई में हो, तो तुम नहीं होगे ना, आंतरिक गहराई ही होगी ना, वहां तो दो होते ही नहीं है। आंतरिक गहराई में तुम कैसे रहोगे। खोपड़ी में तुम होते हो, भीतर उतरते हो तो तुम गलते जाते हो, गलते जाते हो, गलते जाते हो। एक जगह ऐसा ऐसा आती है, ऐसी गहराई आती है जहाँ तुम खो जाते हो, जहाँ तुम खो जाते हो। वहां से सब हो रहा है और जानने वाला उसमें समाहित है, और प्रतिसंवेदन है वह जो हो रहा है, और प्रतिसंवेदन हो रहा है, जो हो रहा है प्रतिसंवेदन है। वहां पर जो है तुम नहीं हो, वहाँ कॉस्मिक रिदम है, उस गहराई में सब हो रहा है और जानने वाला उसमें समाहित है। दो घटना है ही नहीं, वहां पर माया होगी कैसे। माया होगी नहीं, जो है उसका आनंद है, जो नहीं है उसका भी आनंद है ना? और सब हो रहा है, जैसा हो रहा है, हो रहा है, सब हो रहा है। वहां पर पाप पुण्य की बात ही नहीं है, द्वैत की बात ही नहीं है। इसलिए जो है, जो संत होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, वो तुम्हारी समझ के बाहर हो जाते हैं। उनकी कुछ गतिविधियां तुम्हें ऐसा लगता है अरे कुछ अटपटा सा कर रहे हैं, अरे कुछ ऐसा सा कर रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि तुम्हें लगता है ये कर रहे हैं, ये कर नहीं रहे, उनसे हो रहा है। और तुम कहोगे नहीं जी हमसे भी हो रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे से भी हो रहा है ना। वो उस केंद्र से तुम जी ही नहीं रहे हो, तुम जी रहे हो खोपड़ी से, तुम जी रहे हो खोपड़ी से। और तुम कहोगे कि नहीं जी अब मैं भी ऐसा कर लूंगा, ये तो नकल होगी ना, तुम नकल को जियोगे ना। नकल को जियोगे तब तक तुम माया में उलझे हुए हो, तब तक तुम माया में उलझे हुए, जब तक तुम नकल कर रहे हो ना, माया में उलझे हुए हो, तुम जीवन गंवा रहे हो, गंवा रहे हो, नकल करके, दोहरा के। इन्फ्लुएंस, तुम खुद इन्फ्लुएंस में आ रहे हो ना। सदगुरु तुम्हें जो है इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, वो तुम्हारे भीतर तुम्हें धक्का देते हैं, तुम इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो। ये तुम्हारी खोपड़ी का कमाल है, तुम्हारी खोपड़ी का कमाल है। वो तुम्हारे भीतर धक्का देते हैं, वह प्रतिसंवेदन से, प्रतिसंवेदन है वहां पर, वहां सब हो रहा है, कॉस्मिक रिदम है। तुम वहां अपना गुणा भाग लगा दोगे
तुम माया को सृज लोगे, और बाकी जगह भी तुम जहां भी खोपड़ी का गुणा भाग लगा रहे हो, खोपड़ी से लगा, सारे गुणा भाग खोपड़ी में है। तुम माया को सृजते रहोगे, उलझ पुलझ होती रहेगी, तुम उलझते चले जाओगे, उलझते चले जाओगे, उलझते चले जाओगे। तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब पता है ना? वही है ना, कितनी महान देशनाएं दी जाती हैं बड़े बड़े व्यासपीठों से, जगह जगह से। कितने लोग बैठ के सुनते हैं, पंडाल के पंडाल भरे रहते हैं ना, लाखों लोग बैठ के सुनते हैं ना। क्या? सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, है ना। हम कहते हैं महाज्ञान जो है, 5वीं के बच्चे को बिठा लो, उसे सब पता है, बड़े अच्छे से बता देता है। खोपड़ी से कोई चीज तय नहीं होती, खोपड़ी से माया सृजित होती है। भीतर उतरना पड़ेगा, सिद्ध क्रियाओं में जाना ही पड़ेगा, बगैर सिद्ध क्रियाओं के बात बनेगी नहीं। थोड़ी बन भी सकती है, सतगुरु सानिध्य में हो, आप्त वचन है, उससे थोड़ी बात जरूर बनेगी, पूरी बात नहीं बनने वाली। पूरी बात में सिद्ध क्रियाओं में ठीक से जाना पड़ेगा। आप्त वचनों को भीतर जाने देना होगा। रेजिस्ट मत करना कि यह बात ठीक नहीं है, यह बात थोड़ी गड़बड़ है। अरे गड़बड़ है मतलब तुम्हें समझ में नहीं आई ना, तुम बीच में आ गए ना। तुम्हें तुम्हें समझाने के लिए थोड़ी ना बोला जा रहा है, हम तुम्हें थोड़ी ना समझा रहे हैं। हम कह रहे हैं, तुम्हें सिर्फ इतना ही समझाते हैं कि तुम बीच से हट जाओ, तुम बीच में आते क्यों हो? आप तो वचनों को भीतर उतरने दो ना, तुम समझने में क्यों लग जाते हो? भीतर उतरने दो ना इन्हें। तुम अपनी खोपड़ी की कवायद क्यों शुरू कर देते हो, क्यों एक्सरसाइज शुरू कर देते हो? उतरने दो ना भीतर। तुम रोड़ा क्यों बनते हो, तुम बाधा क्यों बनते हो? उतरने दो ना भीतर, गहरे में उतर जाने दो। तुम सोचते हो कि यह बात ठीक ठीक है, जो ठीक ठीक है वह मैं ले लूंगा। एक और बात आती है ना, मैं सार सार ग्रहण कर लूंगा क्योंकि मैं हंस हूं, मैं हंस हूं, मैं जानता हूं कि क्या क्या सार है। अरे सार सार ग्रहण करने की बात दुनिया के किताबों की और इधर की बातें, जीवित सतगुरु में तुम तय करोगे कि क्या सार है और क्या सार है। तुम तय करोगे। तुम कैसे तय करोगे कि ये सही है और ये गलत है, ये सार है और ये असार है? आप तो वचनों में तुम तय करोगे कि क्या सार है या असार है। तुम्हारी खोपड़ी होगी ना, वो समझ नहीं पा रही होगी, तो वह तय करती कि यह उचित है या अनुचित है। तुम खोपड़ी से समझना चाहते हो ना, तुम अनफोल्ड कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारी खोपड़ी की ताकत ही नहीं कि अनफोल्ड कर पाए। कुछ थोड़ी बहुत चीजें तुम्हें समझ में आती, तुम्हें लगता है हाँ जी मुझे तो सब समझ में आ गया, सब अनफोल्ड हो गया। तुम्हारा जीवन छोटा है आप तो वचनों को अनफोल्ड करने के लिए, तुम्हारी खोपड़ी बहुत छोटी है, वह नहीं अनफोल्ड कर सकती, वो अनफोल्ड नहीं कर सकती। इसलिए हम कहते हैं हमें भीतर उतरने दो। हमारी देशनाओं में आप तो वचनों में बाधा मत बनो, यह भीतर उतर जाएगी, यह उतर जाएगी उस केंद्र तक, उस आंतरिक केंद्र तक जहां सब हो रहा है, जहां दो है ही नहीं। और जैसी वह उतरेगी तुम भी खिंच करके वहां आ जाओगे, समाहित हो जाओगे, शून्य हो जाओगे, वही हो जाओगे, तुम भी वही हो जाओगे। तुम राह तो छोड़ो, तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हो, ये सारी बुद्धि उधार की, उधार की बुद्धि है। उधार की बुद्धि तुम्हें समझाती हाँ ऐसा है, हाँ जीवन व्यर्थ है, हाँ ये सारे संबंध व्यर्थ हैं, है ना। अब भारत में तो यह बात बहुत गहरे में चलती है, भारत के गली कूचों में, पान ठेलों में इसकी चर्चा खूब होती है, बड़े शास्त्रों की बातें होती है, बड़ी ज्ञान की बातें होती हैं। पान ठेलों पे लोग पान खाने आते हैं ना, पनवाड़ी जो है महागुरु होता है, पता है, जो पान बना के बेचता है ना, वो महागुरु होता है। वो लोगों को पान बना बना के बड़ी लंबी लंबी बड़ी बढ़िया बताते रहता है बातें, क्या शास्त्रों में लिखी होंगी, क्या उपनिषद में लिखी होंगी, है ना। ऐसी ऐसी बातें करता है वो।
पुराने समय के जो सैलून्स होते थे ना, उसमें जाओ, नाई होते थे और अपना बाल बनाते थे, वो बढ़िया ऐसे ऐसे गहरी बातें कहेंगे, क्या कहना, बड़े बड़े गुरु फेल हो जाएंगे, है ना, परम ज्ञान की बातें। यहाँ तो हर गली कुचियों में परम ज्ञान की बड़ी बातें, क्यों नहीं लगता है हमें तो सब पता है और सब उधार है। उधार ज्ञान कैसा भी हो कभी मुक्त नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे महान पंडित हुए हैं, बड़ी सज धज के साथ रहते हैं, बड़ी सज धज के साथ रहते हैं, उनकी भाषा और वाणी भी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, और सारे शास्त्र उपनिषद उनको कंठस्थ होते हैं। क्या शानदार श्लोक पढ़ते हैं। हम रहे हैं अखाड़ों में, हमने देखा है, वाह क्या पाठ करते हैं, और उनका गर्व, दर्प दीप्ति उनके चेहरों पर जो झलकती है, देखो वाह। एक एक शब्द का इतना अच्छा प्रोनाउंसिएशन संस्कृत का, क्या कहना। पूरे उपनिषद के उपनिषद मस्त दोहराते हैं, गजब की आवाज, गजब का सब कुछ। उनके जीवन में हमने झांक के देखा कि इतना सब कुछ है। सुबह 4 बजे उठते हैं, बराबर 3:30 4 बजे, और पहले 2:30 बजे उठ जाते हैं। तीन अपना 3:30 4 बजे तक तो नहा धो करके 4 के पहले पहले सही जगह पर आ जाते हैं, है ना। श्लोकों का उच्चार करते हैं संस्कृत के, बड़ी बड़ी वाणियों का उच्चार करते हैं, बड़ी प्रक्रियाएं करते हैं, बड़ी पूजा अर्चनाएं करते हैं, बड़ी सज धज के साथ करते हैं, पूरे दिन में बहुत सारी चीजें करते हैं। लेकिन उनके जीवन में कहीं कोई सुगंध, कोई महक, कोई अरोमा दिखती नहीं है। एक मोनोटोनस दोहराव के अलावा कुछ नहीं दिखता। बड़े संयमित हैं, बड़े नियमित हैं, और उनको पूछ लो, उनके कभी आके बैठ के वो चर्चा करते हैं हर चीज में, फिर बताते नहीं इसका तो ऐसा में ऐसा होता है। दर्शन की बड़ी से बड़ी बात कर लो, तुरंत बताएंगे, और उसका संबंधित एक श्लोक सुना देंगे, कहीं वो कर देंगे संस्कृत में। वो श्लोक बताएंगे तो हम कहते हैं प्लीज कुछ बताओ, हमें तो आता नहीं, हमें तो समझता नहीं कोई श्लोक, हमने तो कभी पढ़ा नहीं। फिर वो बताएंगे, और उनकी दर्प दीप्ति देखो। तो उधार ज्ञान जो है कभी मुक्त कर नहीं सकता। हम रहते आए, और वही लोग जो है कुछ समय बाद किसी मौके पर आकर के बैठ जाएंगे, वो साधना थोड़ा बताओ ना, ये साधना क्या होती है। उन्हें सब पता है, सारे ग्रंथ पता है, लेकिन इन्हें थोड़ा सा बताओ ना, ये थोड़ी ये चीज है, इसको थोड़ा समझाओ ना। थोड़े दिनों में ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर से उन्हें भी पता होता है किसी तल पर कि ये सब जो है उधार है। उधार ज्ञान कभी भी मुक्त नहीं करता, इस बात को हमेशा याद रख लेना ईशा। उधार ज्ञान कभी भी मुक्त नहीं करता। यह उधार है कि संसार व्यर्थ है, सब माया है, सब उधार ज्ञान है। ये सारे संबंध टिकते नहीं, फिर हम क्यों इतने मोह में फंसे हुए हैं। मोह बुरा होता है, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, हाँ? ईमानदारी से रहना चाहिए। कभी भी उधार ज्ञान मुक्त नहीं करता, कभी भी नहीं कर सकता। कभी भी उधार ज्ञान जो है माया से बाहर निकलने की समझ नहीं पैदा कर सकता, बल्कि वह तुम्हारी उस साधना में बाधा बनेगा उधार ज्ञान। क्योंकि तुम्हें लगता है कि हम सब जानते हैं, और तुम जानते कुछ नहीं हो। तुम मानते हो, ये सब मानना है, जानना कहाँ है। ये मान्यताएं हैं, तुमने सुना पढ़ा इन्फ्लुएंस हुए, ये सब मान्यता है। तुम्हारा जानना कहाँ पर है।
जब तुम वो कह रहे होते हो, तुम्हारे भीतर से तुम्हारा कोई कोना अंदर से जान रहा होता है तुम झूठ बोल रहे हो। कभी तुम अपनी उन चीजों को प्रेजेंट करते हो ना, अपने उस ज्ञान को प्रेजेंट करते हो कई जगहों पर, तो प्रेजेंट करते समय तुम्हारे भीतर का कोई कोना कहता है तुम बेईमान हो, तुम झूठे हो। ये तुम्हारा ज्ञान नहीं है, यह तुम्हारी मान्यता है, मानना है, जानना नहीं है। ये तुम्हारी खोपड़ी से आ रहा है, अंदर से नहीं आ रहा है। यह तुम बोल रहे हो, तुम्हारे भीतर से घट नहीं रहा। आप तो वचन जो है कोई मैं नहीं बोलता। मैं तुम्हें आप तो वचन सुनाता हूं, अरे मैं कैसे आप तो वचन सुनाएगा? मैं नहीं होता तो आप तो वचन घटते। कोई खोपड़ी आप तो वचन जो है, खोपड़ी जो है ना, वो आप तो वचनों को संग्रह को यदि दोहराएगी भी ना तो भी वो आप तो नहीं रह जाते। उनको दोहरा दे, कोई उपनिषदों को दोहरा दे, वो आप तो वचन नहीं है। कितने भी सुंदर तरीके से दोहराए, आप तो वचन नहीं है। आप तो वचन तो वहीं से हैं जहां से घट रहे हैं, भीतर से, जब से जहां से घट रहे हैं वह आप तो वचन है। तुम इनको याद कर लो और कहीं पे जाके भाषण देना चालू कर दो, आप तो वचन नहीं होंगे, वह उधार ज्ञान होगा। इसलिए कहते हैं कि तुम हमारी वाणी को भी रट्टा मत मार लेना। तुम रट्टा मारोगे ना, उधार वचन हो जाएंगे, ये उधार माया हो जाएगा, तुम फंस जाओगे जाल में। वैसे ही फंसे हुए हो, वो फंसे ही रह जाओगे। हम तुम्हें मान्यता नहीं देते, हम तुम्हें भीतर धकेलते हैं जानने के केंद्र तक, जहां से जानना होता है। तुम जहां पर भी मान्यता के चक्कर में पड़ोगे, हमारा डंडा तुम्हारे सिर पे बजेगा, हम तुम्हें झकझोरेंगे। तुम जो है एक जाल निर्मित कर रहे हो अपने आप को उलझाने का, तुम्हारा ये जीवन भी व्यर्थ चला जाएगा, गंवा दोगे, गंवा दोगे, मिट्टी कुट जाएगी तुम्हारी, गंवा दोगे उधार में, मान्यता में। जाग जाओ, जाल निर्मित कर तो नहीं कर रहे हो, देख लेना। उधार ज्ञान का चक्कर फिर तो नहीं। तुम उपनिषद ना दोहराते हो, हमारी बातों को दोहराओगे तो अभी तो जाल ही होगा ना। तुम दोहरा रहे हो ना खोपड़ी से, रट्टा मार के। तुम्हारे भीतर का अनुभव है या नहीं है? तुम्हारे भीतर से आया कि नहीं आया? तुम्हारी खोपड़ी की कवायद तो नहीं है? ये तुम्हारी खोपड़ी की कवायद तो नहीं है? तो देख लेना, उधार ज्ञान कभी भी मुक्त नहीं करता। उधार ज्ञान माया निर्मित करता है। उस माया में लगता है मैं तो सब जानता हूं, मुझे तो सब कुछ समझता है, मुझे तो हर चीज समझ में आ जाती है। और बोलो व्याख्या करने, घंटे 2 घंटे की व्याख्या भी कर सकते हो खोपड़ी से, बहुत अच्छी व्याख्या कर सकते हो। तुम्हारी खोपड़ी से व्याख्या होगी, बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर सकते हो, खोपड़ी से करोगे। माया है, उलझोगे, फंसोगे, गिरोगे, तड़फोगे, मरोगे। जानना मुक्त करता है, मानना नहीं। खोपड़ी मुक्त नहीं कर सकती, खोपड़ी मुक्त नहीं कर सकती। भीतर उतरना पड़ेगा, गहरे 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 गहरे, जहां पर सब एक हो जाता है, सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है। जानना प्रज्ञा, प्रज्ञा ही हो रही है, प्रज्ञा ही हो रही, जानना प्रज्ञा। खोपड़ी के द्वारा तुम कहते हो मैं जानता हूं, खोपड़ी में तो इंप्रेशन जा रहे हैं, स्टोर हो रहा है ना। धारणाओं के साथ में कुछ घोलमेल हो रहा है, कुछ खिचड़ी पक रही है, और कुछ जो है डेटाज इकट्ठे हो रहे हैं। और मैं जानता हूँ, और मैं एनालाइज कर लेता हूँ बहुत अच्छा। खोपड़ी कर लेती है, बहुत अच्छा एनालाइज कर लेती है। मुक्त नहीं, मुझसे मुक्ति नहीं घटित होती, बहुत अच्छा एनालाइज कर सकती है, बहुत अच्छे डेटा आ जाते हैं, है ना। चले जाओ चैट जीपीटी में और बाकी चीज़ों में,
वाह वाह वाह, वहां पे भी धर्म की बातें उतर के आ जाएंगी, ज्ञान की बातें वहां से इतनी सुंदर निकल के आ जाएंगी कि वाह 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 कर बैठोगे, है ना। उपनिषद में कौन सी कम बातें लिखी हैं, दोहरा दो ना। अब कितने अच्छे दोहराने वाले बैठे हैं। वाह 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 सुन के करोगे वाह वाह, क्या बात है। तुम जाके उस वक्ता के चरणों में सिर भी रख सकते हो, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और उस वक्ता के जीवन में कोई सुगंध नहीं, कोई एरोमा नहीं, उधार ज्ञान है। और तुम इन्फ्लुएंस हुए हो उधार ज्ञान से, मतलब तुम्हें भी, तुम्हारे भीतर भी वासना है कि तुम भी वैसे वक्ता बनना चाहते हो, तुम भी वैसे वक्ता बनना चाहते हो, क्योंकि उस वक्ता बनने से प्रतिष्ठा मिलेगी, उस वक्ता बनने से कुछ कुछ और मिलेगा। तुम साधना पथ में नहीं हो और तुम्हें लगेगा कि मैं साधना पथ में हूं। तुम भी वैसे ही बनना चाहते हो, वासना है। याद रखना, गुरु सदगुरु बनने की भी वासना होती है, हाँ। और खोपड़ी वाली वासना भी होती है ना। इसलिए तो इतने इन्फ्लुएंसर पैदा होते हैं। और सारे इन्फ्लुएंसर्स जब मर रहे होते, शरीर छोड़ रहे होते हैं ना, तब उनके भीतर अचानक झटका लगता है कि जीवन गंवा दिया, गंवा दिया, फिजूल के कामों में जीवन गंवा दिया। और जो है साधना की शुरुआत भी ना हो पाई, कोई सार ही ना निकला। अभी तुम कहते हो जीवन असार है, ये खोपड़ी से कहते हो, इन्फ्लुएंस से कहते हो। जब मरते समय होता है ना, जब शरीर छोड़ रहे होते हो, उस समय भी आता है कि जीवन असार है। और वहां जो है भीतर से आवाज आ रही होती है कि तुम जो है जीवन तुमने गंवा दिया, सार निकाल ही ना पाए। यह जीवन सार निकालने के लिए था, सार में जाने के लिए था, असार से बाहर होने के लिए था, भीतर उतरने के लिए था। तुम खोपड़ी में जीते रहे, खोपड़ी की एक्सरसाइज में जीवन गंवा दिया। खोपड़ी की एक्सरसाइज में तुम जीवन गंवा देते हो, खोपड़ी की एक्सरसाइज में। और खोपड़ी की एक्सरसाइज सब दिशाओं में चलती है, कोई दिशा कोई आयाम खाली नहीं है खोपड़ी की एक्सरसाइज के लिए। खोपड़ी सब दिशाओं में काम करती है, और दिशा में, हर जगह जहां बोलो वहां काम कर जाती है। टू मच इंफॉर्मेशन की एरा है, एआई का जमाना है, उलझोगे पुलझोगे, कई जगह उलझ पुलझ सकते हो, है ना। बहुत कठिन है डगरपन घट की, उधार उलझा सकता है, उलझा सकता है, भटका सकता है, डुबा सकता है, डुबा सकता है, अवसर गंवा सकते हो। देखो, तुम जो है अपने भीतर झांक के देखो और कहो कि ये संसार व्यर्थ है, ये संबंध व्यर्थ हैं, तो भीतर उतर जाना कि सचमुच में व्यर्थ हो गए हैं। और सिद्ध क्रियाओं में जाना, और गहरे जाना, और गहरे जाना। व्यर्थता का बोध सघन होगा क्रियाओं, सिद्ध क्रियाओं के माध्यम से। सब दिखेगा, मोह दिखेगा, ठीक से दिखेगा, सम्यक दृष्टि जागेगी। तुम जितने गहरे भीतर जाओगे ना, उतनी दृष्टि सम्यक होगी। खोपड़ी से जो दृष्टि होती है, खोपड़ी के पास आंखें होती हैं, खोपड़ी के पास आंखें होती हैं। अभी तुम्हारी आंखें खोपड़ी से जुड़ी हुई हैं, है ना। तुम जो है धारणा और मान्यताओं के आधार पर तुम जो भी है जान रहे हो, निर्मल दृष्टि नहीं है तुम्हारी। तुम जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो पंचेंद्रियों में, उसमें खोपड़ी बहुत कुछ घोलमेल कर दे रही है। सब जो है गड़बड़ गड़बड़ जान रहे हो, सब गड़बड़ गड़बड़ देख रहे हो। जो जैसा है वैसा तुम नहीं देख पाते, जो जैसा है वैसा तुम सुन नहीं पाते। तुम्हारी खोपड़ी सब जगह घुली मिली हुई है। तुम्हारी खोपड़ी का अर्थ है वो ढेर सारे इन्फ्लुएंसेस,
वो ढेर सारी मान्यताएं, वो धारणाएं जिसे जिन्हें तुम सोना चांदी हीरा मोती समझ के भीतर सहेजे हुए हो, है शुद्ध कूड़ा कचरा। चाहे उपनिषद से लिया हो चाहे कहीं से लिया हो, है तो कूड़ा का कूड़ा है ना। तो कूड़ा तुम कैरी ऑन कर रहे हो, सोना चांदी हीरा मोती की अवधारणा उसमें डाली हुई है। तो तुम्हारी खोपड़ी जो देखेगी, है ना, तुम्हारी खोपड़ी की आंख जो देखेगी वह जो है माया ही देखेगी। तुम्हारी खोपड़ी जो सुनेगी माया को ही सुनेगी। ये पांचों इंद्रियां तुम्हारी खोपड़ी से कनेक्टेड हैं। सिद्ध क्रिया तुम्हें भीतर ले जाएगी, जानना हो रहा है, उसमें खोपड़ी का इन्वॉल्वमेंट जीरो। जब खोपड़ी का इन्वॉल्वमेंट जीरो हो जाएगा तब भीतर के केंद्र से जाना जाएगा, जहां से सब हो रहा है। सब हो रहा है और वहीं से जानना भी हो रहा है, वह दो घटनाएं नहीं हो जाएंगी। जानना और होना एक ही घटना होगी, क्योंकि जानने वाला यानी प्रज्ञा ही हो रही है, प्रज्ञा ही हो रही है। विजडम ही यह सृष्टि है, प्रज्ञा ही सृष्टि है, याद रखना। प्रज्ञा का आंदोलन सृष्टि है, प्रज्ञा का प्रकंपन सृष्टि है। प्रज्ञा समाहित है सृष्टि के रग रेशे में, कण कण में प्रज्ञा समाहित है, क्योंकि वह प्रज्ञा ही हो रही। समाहित है का अर्थ ऐसा नहीं कि वह पत्थर है उसमें प्रज्ञा समाहित है। अरे पत्थर, प्रज्ञा ही पत्थर हो रही है, प्रज्ञा ही चींटी हो रही है, प्रज्ञा ही हाथी हो रही है, प्रज्ञा ही ग्रह नक्षत्र तारे हो रही है, मनुष्य हो रही है। सब कुछ प्रज्ञा ही हो रहा है। तो प्रज्ञा के अलावा कुछ है ही नहीं, प्रज्ञा ही हो रही है। तो खोपड़ी से मत जानो, खोपड़ी जो है एक भ्रांत सत्ता है। प्रज्ञा खोपड़ी में नहीं रहती, खोपड़ी में मन होता है, डेटास होते हैं, धारणाएं होती हैं, संस्कार होते हैं, गुणाभाग होता है, इल्यूजन्स होते हैं, भ्रांतियां होती हैं। उससे इल्यूजन और भ्रांतियां जन्म लेती है, माया जन्म लेती है। यही तो माया है ना। जो जैसा है उसको जैसा का तैसा न जानना माया है, जो जैसा है उसको यथाभूत न जानना माया है। तुम कुछ होना चाहते हो, तुम ऐसे होना चाहते हो, तुम वैसा होना चाहते हो, तुम माया से ग्रस्त हो, तुम माया से ग्रस्त हो। तुम ऐसा होना चाहते हो, तुम वैसा होना चाहते हो, तुम महान होना चाहते हो, तुम श्रेष्ठ वक्ता होना चाहते हो, तुम ज्ञानी होना चाहते हो, तुम बुद्ध होना चाहते हो खोपड़ी से, तुम नेता होना चाहते हो खोपड़ी से। सब खोपड़ी के ही तो खेल है ना, सारे खेल खोपड़ी के खेल है। खोपड़ी से जीना बंद करना है, खोपड़ी के इन्फ्लुएंसेस को जीवन में नहीं आने देना है। सजग, खोपड़ी काम करी मतलब तुम सजग नहीं हो, तभी तो खोपड़ी तुम्हें चला ले रही है। खोपड़ी तुम्हें कठपुतली की तरह नचा रही है, मतलब तुम सजग ना होगे तभी तो नचा पा रही है ना खोपड़ी, तभी तो नचा पा रही है ना। देख लेना, उधार ज्ञान से सावधान रहना। उधार ज्ञान कभी भी मुक्त नहीं कर सकता, खोपड़ी कभी भी तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती। सिद्ध क्रियाओं में जाओ, आप तो वचनों को भीतर उतरने दो। आप तो वचनों को दोहराने से तुम मुक्त नहीं हो सकते, आप तो वचनों का रट्टा लगाने से तुम मुक्त नहीं हो सकते, सिर्फ उन्हें भीतर उतरने दो। तुम्हारी खोपड़ी तुम्हारे परम ज्ञान को किनारे करो, उसका कोई मूल्य नहीं है। कितना भी तुम्हारा बड़ा परम ज्ञान हो, तुम्हारी खोपड़ी कितनी भी तीक्ष्ण हो, उसका एक कौड़ी भी मूल्य नहीं, फूटी कौड़ी भी मूल्य नहीं है। फूटी कौड़ी भी मूल्य नहीं, फूटी कौड़ी का कुछ तो मूल्य होगा ना, तुम्हारी खोपड़ी का कोई भी मूल्य नहीं है, तुम्हारे परम ज्ञान का वह भी मूल्य नहीं है। स्वीकार नहीं कर पाओगे, नहीं नहीं जी ऐसा कैसे, कुछ तो होगा ना, अरे हम भी कुछ जानते हैं। माया महाठगिनी, महाठगिनी, महाठगिनी जीवन खा जाती है, पता नहीं चलता। अंत समय में
शरीर छूट रहा होता है, तब पता चलता है ठग लिया मुझे, फिर जन्म, इस जन्म में ठग लिया, जन्म गया, अकारथ गया, अकारथ गया। अंतिम क्षण में समझ में कुछ बात थोड़ी आती है, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से होगा क्या?